Good morning, everybody. How are you all? My name is Gagan, and welcome to Gagan's IELTS Brainry. Today, I am back with a new video जो है वर्क और स्टडी टॉपिक के ऊपर, जो आइल्स पार्ट 1 स्पीकिंग में आपको बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है डू यू वर्क और यू स्टडी, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको बैंड 9 आंसर्स मिलेंगे, बहुत अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी और आंसर्स के साथ साथ आपको ईडियम्स भी मिलेंगे कि आप कैसे अपने आंसर्स को अच्छे ईडियम्स के साथ लिख सकते हो। और ये वीडियो ना मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, वर्क वालों के लिए अलग से और स्टडी वालों के लिए अलग से, जिसकी जो भी आपके आंसर्स हैं आप उस हिसाब से अपनी वीडियो सेट कर सकते हो, देख सकते हो। दोनों मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगी। सो आज हम पहले बात करेंगे वर्क के ऊपर। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन वर्क में पूछा जाता है, डू यू वर्क और आर यू अ स्टूडेंट, कि आप काम करते हो या आप स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोलो कि येस आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग दिस, जो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बात करूंगी। अभी आप अगर वर्क करते हो तो आप बोल सकते हो आई वर्क एज अ टीचर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो आई वर्क इन, जैसे टीचर है तो आई वर्क इन अ स्कूल। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लेस का नाम भी, कहाँ पे काम करते हो। जैसे डॉक्टर हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। देन आई वर्क इन अ, यहाँ पे आप अपना फील्ड या सेक्टर लिख सकते हो, कौन से सेक्टर में आप काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल टीचर हो तो आप लिख दोगे आई वर्क इन एन, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर। अगर आप डॉक्टर हो तो आप लिख दोगे या बोल दोगे आई वर्क इन अ हेल्थ केयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई वर्क एज अ टीचर, आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर अराउंड 10 ईयर्स। फॉर अराउंड, या तो आप सीधा बोल दो फॉर 10 ईयर्स। अराउंड का मतलब कि 10 साल के आसपास हो गए मुझे ये काम करते हुए, एंड आई लव इट। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको आपका काम पसंद ही है, ये तो हो गया कि आपको बहुत पसंद है। अगर आपको आपका काम नहीं पसंद, थोड़ा बहुत ही पसंद है, आप अपने बस पैसे कमाने के लिए वो काम कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई काइंड ऑफ लाइक इट, और इट पेज द रेंट, या आई डोंट माइंड इट। ठीक है, तो आप ऐसे फ्रेजेस भी यूज कर सकते हो अगर आपको आपका काम इतना ज्यादा पसंद नहीं है। अगर आपको बहुत पसंद है तो आप बोल सकते हो आई लव इट। ऐसे आई वर्क एज अ डॉक्टर, या फिर आप बोल सकते हो आई वर्क एज अ नर्स, अगर आप नर्स हो। एंड आई हेल्प पीपल टू रिकवर फ्रॉम देयर इलनेसेस एंड स्टे हेल्दी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो हमसे पूछा जाता है, डू यू लाइक योर वर्क, या फिर डू यू एंजॉय दैट वर्क, क्या आपको आपका काम पसंद है। येस ऑफ कोर्स इट्स रिवॉर्डिंग, एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट माई जॉब इज, जब आप ये बोलोगे तो आपको इस पे बहुत स्ट्रेस दे के बोलना है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी जॉब में पसंद है वो क्या है, आई गेट टू मीट लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल एंड हेल्प। यहाँ तक तो सभी प्रोफेशंस के लिए आंसर ये चले जाना है ना, कि आई गेट टू मीट। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकर हो, बैंक में जॉब करते हो तो भी आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो। फॉर एग्जाम्पल आप फोटोग्राफर हो तो भी बहुत सारे लोगों से मिलते हो, है ना। एंड हेल्प देम टू मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ बाय स्टडिंग, डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग देयर इंजरीज एंड डिजीजेस। ये हो गया आंसर डॉक्टर या नर्स के लिए। मेनली तो डॉक्टर के लिए, नर्स अपनी ड्यूटी से एक आधी लिख दे। ठीक है, आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आप उसमें काम करते हो, वो वाली एक यहाँ पे अपनी ड्यूटी लिख दीजिए कि ये मेरा काम ये है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ टीचर, है ना। अगर आप टीचर हो तो आप लिख दोगे कि आप बोलोगे कि आई हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट गुड ग्रेड्स एंड लर्न इंग्लिश एंड बिकम बेटर कम्युनिकेटर्स लेटर ऑन इन द लाइफ। ऐसे जो भी आपकी जॉब की ड्यूटीज है वो यहाँ पर आप बोल सकते हो। एंड सबसे जो आपको स्ट्रेस देकर बोलना है ये वाला, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे आपकी वोकैबुलरी में नंबर अच्छे आएंगे। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट माई जॉब इज, तब आप अपनी ड्यूटीज बता दोगे वहां पे। अगला जो हमें इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है व्हाई डिड यू चूज दिस जॉब, आपने ये जॉब क्यों चूज करी। ये जो मैंने आंसर बताया है मोस्टली सारे ही इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करके बोल सकते हैं। Well, the primary motivator in my career choice was passion for science.
आप अगर फोटोग्राफर वगैरह हो आप आर्ट्स बोल सकते हो, इकोनॉमिक्स वगैरह, है ना, कॉमर्स, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपका फील्ड था। एंड अनदर मेजर रीजन वॉज एन एम्बिशन टू हेल्प पीपल। अभी मोस्टली जो सारे प्रोफेशन होते हैं वो हेल्प ही करते हैं लोगों की। जैसे फोटोग्राफर है, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आप उसमें बोल सकते हो आई हेल्प एम्बिशन टू हेल्प पीपल एंड लिव देयर ड्रीम बाय क्लिकिंग दी बेस्ट पिक्चर्स ऑफ देयर लाइफ। या उनकी वेडिंग पे आपने उनकी बेस्ट पिक्चर्स खींची और उनका सपना पूरा कर दिया पूरी लाइफ का। सो ऐसे आप किसी भी अपने फील्ड के लिए बस उसको यहाँ पर चेंज करो और ये आंसर ले लो। गाइज, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आप नोटिफाइड हो जाओ, आपको उसका आपके फ़ोन के ऊपर घंटी बज जाए। एंड जब भी मैं आइल्स का स्पीकिंग का कोई भी टॉपिक करवाती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ 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 कभी भी आंसर को रट्टा मत करो, रट्टा मत मारना उसका। आपको उसमें से चंक्स लेने होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी वोकैबुलरी लेनी होती है, जो भी आपको अच्छे वर्ड लगते हैं वो लो और अपने आंसर को अपने हिसाब से मोल्ड करके बनाओ, तब बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। या फिर आपका जो भी प्रोफेशन होगा उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि आपके प्रोफेशन का जो भी आप हो, टीचर हो, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है। ठीक है, मैं डॉक्टर के हिसाब से बाकी आंसर्स बता रही थी, तो ये भी मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इज टू बी एबल टू मेक एन इम्पैक्टफुल डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। मेरे हिसाब से डॉक्टर होने का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आप किसी की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हो, इम्पैक्टफुल डिफरेंस ला सकते हो, ठीक है, उसकी लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। एंड व्हेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स इम्प्रूव्स सिग्निफिकेंटली इट गिव्स मी अ ट्रिमेंडस सेटिस्फेक्शन। जब पेशेंट्स की लाइफ बहुत इम्प्रूव होती है, उनकी कंडीशन इम्प्रूव होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस पर सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये आप नर्स भी बोल सकती है, ठीक है, नर्स भी क्या करती है कि पेशेंट्स का ध्यान रखती है, रिकवर होने में ज़्यादा तो नर्सेज ही करती हैं ना देखभाल, तो वो भी इस आंसर को ऐसे ही फ्रेम करके बोल सकते हैं। टीचर है, आप भी ऐसे बोल सकते हो कि जब बच्चों के बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं और वो बहुत, जैसे क्योंकि इंग्लिश टीचर है, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाई है ना, बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आए, तो वो बोल सकते हैं कि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है अपने बच्चों का रिजल्ट देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। डॉक्टर होने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है। नॉट ऑल स्टोरीज हैव अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि हर एक स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू इन माई फील्ड। वी हैव टू सी द डेथ्स ऑफ द पेशेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस। हमें रेगुलर बेसिस पे पेशेंट्स की डेथ्स देखनी पड़ती हैं, एंड दिस इज रियली द टफेस्ट पार्ट ऑफ आवर जॉब। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट है हमारी जॉब का। अगर आप टीचर हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ बच्चे बहुत स्टबर्न होते हैं, उन्हें कन्विंस करना, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, है ना, उन्हें कि उन्हें अच्छे से पढ़ाओ घर पे, बहुत मुश्किल होता है और वो पढ़ते नहीं है और सारा बर्डन टीचर पे आता है। ये बहुत ज़्यादा हमारे जॉब की डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। यहाँ बच्चों के लिए हर रोज़ हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, है ना, उनको स्पून फीडिंग करनी पड़ती है छोटे बच्चों की तरह। दैट इज़ ऑल्सो द टफेस्ट पार्ट ऑफ द जॉब। आप अपने हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से इस आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू यू हैव। अभी सारे प्रोफेशंस की अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, टीचर्स की कुछ अलग से ड्यूटीज हैं, जैसे कि असाइनमेंट्स देनी बच्चों को, उनका होमवर्क चेक करना, उनके लिए नोट्स बनाना, उनकी रिपोर्ट्स लिखना एंड सो ऑन। डॉक्टर्स की कुछ अलग हैं, नर्सेज की कुछ अलग हैं। नर्सेज पेशेंट्स की देखभाल करती हैं, है ना, उनकी जो भी मेडिसिन देनी होती है वो उनको देती हैं एंड सो ऑन। सो हम इसको कैसे आंसर कर सकते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग द इलनेस इन पेशेंट्स। डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है ना, देखता है कि पेशेंट को बीमारी कौन सी है एंड प्रिस्क्राइब देम द प्रॉपर मेडिकेशन, उनको सही दवाई लिख के देता है। इट्स अप टू मी, ये बहुत, जैसे आपने बोला ना कि मेरी रिस्पॉन्स, ये मेरे तक है कि मैंने ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अप टू मी टू असाइन दी असाइनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स, है ना, इट्स अप टू मी टू गिव प्रॉपर मेडिकेशन। So it's up to me to make sure that I meet all the patients with appointments. ये मेरे पर है कि मैं अपने सारे पेशेंट जिनके पास अपॉइंटमेंट है उनको मिलूं
एंड टेक इमरजेंसीज ऑल्सो, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो मैं उसको भी लूँ। और टीचर यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे, माई ड्यूटीज आर टू, आगे आप अपनी ड्यूटीज बता सकते हो। आपको बहुत लंबी लिस्ट नहीं देनी होती कि आप अपनी सारी ड्यूटीज बता रहे हो एक करके, एक और एक और एक, ऐसे नहीं करना। आपको सिर्फ अपनी 2-3 जो मेजर ड्यूटीज होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। अब तक जो हमने क्वेश्चन आंसर्स करे वो तो सारे थे कि जब आप काम कर रहे हो, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम काम नहीं कर रहे होते, हमारे पास जॉब नहीं होती। जब हमारे पास जॉब नहीं होती तो हम क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई एम अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड होना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, है ना। आपके पास जॉब नहीं है तो आपको लोग ऐसी नज़र से देखते हैं कि इसके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार है। तो इसको ना थोड़ा सा सोसाइटी में हमारे में नेगेटिव तरीके से इस वर्ड को लिया जाता है। तो हम अनएम्प्लॉयड बोलने की जगह पे हम और कौन से वर्ड्स बोल सकते हैं। आप कह सकते हो आई एम अ जॉब सीकर, या आई एम हंटिंग फॉर जॉब, मतलब मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। आई एम ट्रांजिशनिंग द करियर्स, कई बारी हम किसी और करियर में होते हैं, है ना, फिर हमें वो पसंद नहीं आता, हम उसको छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर थी, मैंने टीचर की जॉब छोड़ दी, अब मैं कुछ और करना है, लेकिन इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, तब हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशनिंग द करियर्स, मैं अपने करियर्स चेंज कर रही हूँ, ट्रांजिशन कर रही हूँ उनमें। ठीक है, ये सारे हो गए। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप ये बोलोगे। अभी और कौन से केसेस हो सकते हैं जिसमें आप वर्क नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ हाउस वाइफ, आप हाउस वाइफ भी हो सकते हो, आइल्स का टेस्ट देने जा रहे हो, हाउस वाइफ भी हो सकते हो कि आप काम नहीं करते हो, है ना। अभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, हाउस हस्बैंड भी होते हैं, लेडी बाहर कमाने जाती है और जो मेल है वो घर पे रहता है, हस्बैंड घर पे रहता है और टेक केयर करता है सारे हाउस होल्ड वर्क की। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, है ना, बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप हाउस वाइफ हो सकते हो, आप हाउस हस्बैंड हो सकते हो, यू माइट बी अनएम्प्लॉयड, और आपने लिया हो सकता है सबैटिकल। सबैटिकल क्या होता है, जब आप फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, अभी मुझे 1 साल के लिए ना आइल्स की तैयारी करनी है या 6 महीने के लिए आइल्स की तैयारी करनी है, तो मैं वो 1 साल के लिए जॉब छोड़ दूंगी। ठीक है, या मैटरनिटी लीव आ गई मेरी, है ना, तो मैंने 1 साल के लिए अपना काम बंद कर दिया कि मैं 1 साल के बाद ये काम दोबारा से करूंगी, तब हम बोलते हैं आई एम ऑन सबैटिकल। ठीक है, कोई भी बंदा मतलब अपने करियर तो अपना चला ही रहा था, जॉब तो कर ही रहा था, लेकिन उसमें से उसने 1 साल या 2 साल के गैप ले लिया, तब हम बोलते हैं ही इज ऑन अ सबैटिकल या आई एम ऑन अ सबैटिकल। और क्या रीजन हो सकता है, आप गैप ईयर ले सकते हो, जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लेते हैं, 1 साल का गैप ले लेते हैं, उसमें वो अपनी रिसर्च करने बाहर चले जाते हैं, या फिर घूमने फिरने के लिए, एडवेंचर के लिए, या कोई भी सर्वे वगैरह करने के लिए 1 साल का गैप ले लेते हैं। 3rd ईयर के बाद 1 साल का गैप लेके फिर वो अपना 4th ईयर कंप्लीट करते हैं यूनिवर्सिटी में। तो ये वाले केसेस में आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट वर्किंग। अगर आप अभी, और क्या होता है, एक होता है आई एम अ स्टे एट होम मॉम, जब नई नई डिलीवरी होती है लेडी की, उसका बेबी छोटा होता है तो वो बाहर जॉब करने नहीं जा सकती क्योंकि उसको अपने बेबी की देखभाल करनी होती है, तब वो बोलती है आई एम अ स्टे एट होम मॉम। या फिर अगर लेडी जा रही है काम करने और उसका जो फादर है बच्चे का वो उसका ध्यान रख रहा है बेबी का, तब आप बोल सकते हैं आई एम अ स्टे एट होम डैड। ठीक है, तो आप अपना आंसर इस तरीके से फ्रेम करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या बोल सकते हो। नाउ अगर आप हाउसवाइफ और हाउस हस्बैंड हैं तो ये क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। आई टेक केयर ऑफ हाउस वर्क, मैं घर के काम काज का ध्यान रखती हूँ, लुक आफ्टर द किड्स, बच्चों का ध्यान रखती हूँ, एंड व्हाट नॉट। व्हाट नॉट का क्या मतलब है, जब आप बोलते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, कि और बहुत कुछ। आई डू द स्कूल रन, ये बहुत अच्छा है फ्रेज, आई डू द स्कूल रन, मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, स्कूल से लेके आना, उसको बोलते हैं हम आई डू द स्कूल रन। इट्स अप टू मी, इसको अभी आपने स्ट्रेस दे के बोलना है,
It's up to me to prepare the meals, handle the laundry and do dishes every day. I'm also responsible for stocking up on the basics. मतलब ग्रोसरी शॉपिंग करना वीकली या मंथली, ठीक है, वो भी मेरी जिम्मेवारी है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉकिंग अप ऑन द बेसिक्स. नाउ इट्स टाइम फॉर द ईडियम्स जो आप इस टॉपिक में यूज कर सकते हो. अब हम एक एक करके ईडियम्स देखेंगे. बिफोर मूविंग ऑन टू ईडियम्स गाइज, मेरे चैनल को आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है. वहाँ पे मैं ना थोड़े थोड़े शॉर्ट्स डालती रहती हूँ जो आपको वोकैबुलरी के रिलेटेड, जो आपको आपके टेस्ट में बहुत काम आ सकते हैं. एंड आप अभी हम ईडियम्स करते हैं. टू वर्क योर सॉक्स ऑफ का मतलब क्या होता है? टू वर्क वेरी हार्ड. जब आपने बोलना है कि बहुत हार्ड वर्क करना है तो आप बोल सकते हो टू वर्क योर सॉक्स ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, आई नो आई कैन ओनली गेट प्रमोशन बाय वर्किंग माई सॉक्स ऑफ. मुझे पता है मुझे प्रमोशन सिर्फ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से ही मिल सकती है. नेक्स्ट, पुल योर वेट. डू वॉट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू. जो आपके हिस्से का काम है आप उसको बखूबी करो, उसको बोलते हैं टू पुल योर वेट. In a teamwork, it is really important that you pull your weight. जब भी हम कोई भी टीम वर्क करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने हिस्से का काम बहुत अच्छे से करो. टू दैट यू पुल योर ओन वेट, ठीक है. ये थे इडियम्स इस टॉपिक को लेकर. आप मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच.